अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, एशिया जो बराए आज़म है जिसमें हम सब रहते हैं, वो दूसरे बराए आज़मों से किन हिसाबों से बेहतर जाना जाता है। जैसे एशिया एराज़ी और आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा माना जाता है और जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी चीज़ों की। और तो और एशिया में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, केटू, काराकोरम, हिंदू कुश और हिमालय की पहाड़ियाँ भी एशिया में पाई जाती हैं। और इन पहाड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें समर सीज़न में होता है, क्योंकि जब वो पहाड़ पिघलते हैं तो वो साफ़ शफाफ पानी आबशारों की शक्ल में हम सब तक पहुंचता है, जिसको हम सब अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे यार, इन पहाड़ों में एक मशहूर रेंज भी जानी जाती है जिसका नाम है हिंदू कुश रेंज, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदू कुश की कहानी। दोस्तों, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ काराकोरम से मिली हुई हैं। जब काराकोरम ख़त्म हो जाता है तो वहीं से हिंदू कुश की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, हिंदू कुश अफ़गानिस्तान की मगरिब की जानिब में पाया जाता है, यानी कि ये पाकिस्तान में भी मगरिब की जानिब में पाए जाते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के वेस्ट में है, जिसकी वजह से हिंदू कुश भी पाकिस्तान के वेस्ट में पाया जाता है। दोस्तों, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ शुमाल की जानिब से पमीर प्लेटू से भी मिलती हैं। वैसे यार, अगर हिंदू कुश की जुनूब की हद की बात करूँ तो गाइजर रिवर है, जो कि सिंधु दरिया की एक शाख है, जो कि हिंदू कुश की जुनूब वाली साइड को सेपरेट करता है। वैसे हिंदू कुश का सबसे ऊंचा पहाड़ ट्रिंचमीर, जिसकी ऊंचाई 7690 मीटर से, जिसको हिंदू कुश रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा पहाड़ नौशाख है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7492 मीटर से, जो कि हिंदू कुश में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हिंदू कुश की कहानी। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।